गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी लोगों का जो है इस सफलता बैच में एक बार पुनः जो है स्वागत करते हैं। आज आपकी जो है ये रीजनिंग की जो है जो डायरेक्शन की 6 नंबर की क्लास है। इसके पहले हम लोग जो है 5 क्लास पहले कर चुके हैं और जो है उसमें हम लोगों ने डायरेक्शन के जो हैं उसमें कई टाइप से क्वेश्चन कर चुके हैं और उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम लोग उसी क्रम में प्रैक्टिस करेंगे और जो है और हम लोग आगे जो है देखेंगे कि जो है शायद इसकी जो है एक क्लास और कोई होगी जिसमें हम लोग मिसलेनियस टाइप का जो है प्रैक्टिस करेंगे। विविध जिसको कहते हैं, मतलब जो हम लोगों ने पहले टाइप बताए हैं, जैसे हम लोगों ने एंगल टाइप का क्वेश्चन किया, कोण वाला क्वेश्चन किया इसमें, और जो है आपका दिशा का क्वेश्चन किया, दिशा दूरी का क्वेश्चन किया इसमें, और आपका परछाई साइडों का क्वेश्चन किया, और आपका जो है इसमें पाइथागोरस प्रमेय का हमने किया। तो ये कई टाइप के हमने क्वेश्चन यहाँ पर किए। उसके बाद जो है अब हम लोग प्रैक्टिस जो है करेंगे। तो प्रैक्टिस में सोच रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा दी जाए ताकि जो है इसमें जो भी प्रश्न आए आपके गलत ना हो और आपके जो है प्रैक्टिस के माध्यम से ही जो है हम लोग और आगे जो बचा हुआ है उसको कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जी राजेंद्र श्रीवास्तव जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। ऋचा जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका क्लास में। तो चलिए हम लोग जो है इसमें जो क्वेश्चन पहले हम लोग किए हैं, जी सक्सेस जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका क्लास में। तो चलिए ये आपकी जो है जो रीजनिंग की क्लास है, रीजनिंग एक बार आप लोग बताइएगा, वॉइस वॉइस स्पष्ट है, वॉइस क्लियर है। तो चलिए हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग और क्वेश्चन कर चुके थे, देखते हैं इसमें हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके थे और उसके बाद अब हम लोग इसमें आगे के क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए थे, यहाँ पर हम लोगों ने पिछले जो है क्लास में, कल थोड़ा क्लास जल्दी जो है बंद हो गई थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन कर लिए थे। आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो गए थे, शायद 41 क्वेश्चन हो गए थे। ये क्वेश्चन शायद करा रहे थे क्या, शायद यही था। चलिए देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, 40 नंबर का प्रश्न है। चलिए इसमें क्या कह रहा है इसको देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जो है, एक व्यक्ति है और जो है ये यहाँ पर देखते हैं, एक व्यक्ति जो है 4 किलोमीटर जो है आपका ठीक उत्तर दिशा में जाता है, फिर 6 किलोमीटर ठीक पूर्व दिशा में जाता है और फिर जो है 4 किलोमीटर ठीक उत्तर दिशा में जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से जो है कितनी दूर पर है। चलिए इसको हल करते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, एक व्यक्ति जो है 4 किलोमीटर ठीक उत्तर दिशा में जाता है, तो उत्तर दिशा में यहाँ से जो है इसको ऊपर चलाते हैं, यहाँ से उत्तर दिशा में ये 4 किलोमीटर चला। उसके बाद कह रहा है कि 6 किलोमीटर जो है ठीक पूरब में घूम जाता है, यहाँ से जो है ये पूरब में 6 किलोमीटर घूम गया, ये दूरी आपकी 6 किलोमीटर हो जाएगी, 6 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है कि वहाँ पर इसके बाद ठीक जो है 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है, तो उत्तर की दिशा में इसको फिर से चलाइए, तो ये आपका उत्तर की दिशा में फिर से 4 किलोमीटर इसको चला देते हैं, तो यहाँ पहुँचता है। फिर क्या कह रहा है, वो अपने प्रारंभिक स्थान से जो है जो प्रारंभिक स्थल है वहाँ से जो है कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक स्थल है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये प्रारंभिक आपका इनका ये प्रारंभिक स्थल हो जाएगा और ये इनका अंतिम जो है बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अर्थात इस दूरी को यहाँ पर पूछ रहा है, ये दूरी यहाँ पे बताना है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। 10 किलोमीटर जी, ये जो है 4 हो जाएगा। तो बात की जाए, ये पूरा 6 है, ये 4 है, तो बात की जाए कितना हो जाएगा, ये और ये दोनों बराबर हैं, अर्थात जो है ये बीच इसको बीचों बीच से काटेगी, अर्थात यहाँ से, तो ये दूरी 3 हो जाएगी, ये दूरी 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये भी कर्ण हो जाएगा, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये भी आपका यहाँ पर कर्ण हो जाएगा। यहाँ पर 2 त्रिभुज बन जाएंगे, एक इस त्रिभुज से यहाँ बात की जाए ए बी सी, और ये हो जाएगा यहाँ पर डी डी और ई, तो ये तीनों अलग अलग त्रिभुज हो जाएंगे। एक बार जो है आपको ए बी सी में निकालना होगा, त्रिभुज ए बी सी में निकालना होगा, तो इसको निकालेंगे, तो ये भी आपका कर्ण हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा।
जो आपका कर्ण एक भुजा हो जाएगी। इसमें जो है इसमें AC बराबर जो है आपकी यहाँ पर ये 5 हो जाएगी। क्यों 5 हो जाएगी, इसको देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर जो है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आपका आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको ज्ञात करेंगे तो ये आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आपका यहाँ पर जो है 5 आ जाएगा। इसी तरह ये भी 5 आ जाएगा। तो दोनों जो है मिलाकर जो है आपका यहाँ पर EDC में जो है EDC में इसमें भी जो है इस त्रिभुज में भी आपका मिलाकर 5 आ जाएगा। दोनों जोड़ देंगे तो 5 5 आपका यहाँ पर 5, यहाँ पर आपका 5 और 5 10 हो जाएगा। 5 + 5 = 10 हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर 10 आ जाएगा। 10 राइट आंसर जी। डिफेंस लवर जी राम राम। दिशा जी गुड मॉर्निंग। ऋचा जी का 10 किलोमीटर आया है। 10 किलोमीटर बहुत शानदार, सभी का आंसर 10 किलोमीटर आ रहा है, बहुत शानदार जी। ये कुछ प्रैक्टिस कल जो है थोड़ा सा क्लास जल्दी जो है कुछ टेक्निकल इशू के कारण रुक गई थी, तो इसलिए इसमें के क्वेश्चन छूटे थे, उसको हम करा रहे हैं प्रैक्टिस में। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आपका, इसमें कह रहा है जो है, चलिए इसको देखते हैं। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है, इसको देखते हैं। एक किसी जो है ए जो है x बिंदु से पूर्व की ओर 80 मीटर जो है की दूरी तय करता है। उसके बाद वह यहाँ उसके बाद जो है वह दाईं ओर, उसके बाद या दाईं ओर जो है दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। दाईं ओर मुड़कर जो है 40 मीटर चलता है। फिर जो है वह पुनः दाईं ओर जो है मुड़कर 80 मीटर चलता है। फिर वह जो है फिर वह यहाँ से बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़कर 80 मीटर चलता है। तो अब वह जो है बाईं ओर जो है यहाँ पर बाईं ओर जो है 60 मीटर चलता है और रुक जाता है। तो x की जो है कितनी दूरी जो है किस दिशा में है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग इसको हल करते हैं। हमारा 41 नंबर का प्रश्न है, बताइएगा। ये जो है 41 नंबर का प्रश्न है, इसको हल करते हैं। चलिए x जो है किसी बिंदु से पूर्व की ओर चलाइए। यहाँ से आपको जो मिस्टर x हैं, यहीं कहीं x हैं, इनको पूरब की ओर चला रहे हैं। पूरब की ओर कितना चल रहे हैं ये, पूरब की ओर 80 जो है मीटर चल रहे हैं, 80 मीटर जो है चल रहे हैं। उसके बाद जो है अपने यहाँ से दाईं ओर घूम जाते हैं। तो 80 मीटर इनको चलाना है, दाईं ओर घुमाना है, दाईं ओर। तो यहाँ पर दाहिनी घूमेंगे तो इनको, और यहाँ से बनाइए, यहाँ से फिगर बनेगा। 80 मीटर यहाँ से चलते हैं। उसके बाद यहाँ से दाईं ओर, अर्थात जो है 80 मीटर पूरब जा रहे हैं, 80 मीटर पूर्व जा रहे हैं, पूरब की ओर जा रहे हैं। और दाहिने मुड़ाना है तो दक्षिण की ओर दाहिने मुड़ जाएंगे। ये जो है यहाँ पर दक्षिण की ओर मुड़ेंगे। और दक्षिण की ओर मुड़ने के बाद जो है दाईं मुड़ने के बाद 40 मीटर यहाँ से जाते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 40 मीटर हो जाएगा। 40 मीटर जा रहे हैं। फिर जो है यहाँ पर वो पुनः जो है दाईं ओर मुड़ जाते हैं। दाईं ओर मुड़कर 80 मीटर जाते हैं। तो यहाँ पर अगर ये जो है दक्षिण की ओर जा रहे हैं और दाहिने मुड़ेंगे, दाहिने मुड़ने का मतलब है कि ये जो है यहाँ से जो है पश्चिम की दिशा में मुड़ जाएंगे। ये फिर 80 मीटर जा रहे हैं, यही होगा। यहाँ पर जो है दाईं ओर मुड़कर जो है 80 मीटर चलता है। फिर वह जो है बाएं मुड़ जाता है। यहाँ पे फिर बाएं मुड़ेंगे, ये यहाँ से फिर बाएं मुड़ेंगे। बाएं मुड़ने का मतलब है कि ये जो है बाएं मुड़ने का मतलब है कि ये जो है इधर मुड़ जाएंगे। बाएं मुड़कर ये जो है यहाँ से बाएं मुड़कर 20 मीटर चलते हैं। ये 20 मीटर चलेंगे, यहाँ से बाएं मुड़कर जो है 20 मीटर चलते हैं। उसके बाद जो है या जो है फिर से बाईं ओर मुड़कर, अगर ये यहाँ से जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, यहाँ से ये सभी ऐसे डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन सभी ये एरो के अनुसार जो है चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ से फिर ये बाएं मुड़ेंगे तो इस दिशा में मुड़ जाएंगे। और इस दिशा में मुड़कर जो है ये फिर से 80 मीटर चलते हैं। फिर से ये दूरी 80 मीटर हो गई। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद देखिएगा अब वह जो है बाईं ओर मुड़कर जो है 60 मीटर चलते हैं। फिर से देखिएगा बाएं मुड़ना है, अर्थात इस दिशा में जा रहे हैं तो बाएं मुड़ना है। बाएं मतलब ये पुनः जो है उत्तर की ओर मुड़ जाएंगे। इस यहाँ से जो है पुनः इधर मुड़ जाएंगे। ये जो है फिर कितना चल रहे हैं, यहाँ पे 60 मीटर चल रहे हैं। ये 60 मीटर चल रहे हैं यहाँ से, तो 60 मीटर चल रहे हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, 60 मीटर चलकर इस बिंदु पे रुक जाते हैं। ये इनका अंतिम बिंदु हो जाएगा।
ये इनका अंतिम बिंदु हो जाएगा, ये अंतिम बिंदु है। और ये इनका प्रारंभिक बिंदु था, मतलब एक्स पॉइंट था, ये प्रारंभिक बिंदु था इनका, ये प्रारंभिक बिंदु था। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यक्स से कितनी दूर, मतलब यहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से जो है ये यक्स से कितनी दूर जो है, और जो है किस दिशा में है, तो कितनी दूर यक्स से पूछ रहा है। तो यहाँ से पूछ रहा है यक्स से, तो ये हमको देखना है यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी है, इसको ज्ञात करना है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर ये 80 मीटर हो जाएगी। और किस दिशा में, तो ये आपकी पूरब दिशा हो जाएगी। तो ये 80 मीटर पूर्व दिशा हो जाएगी, 80 मीटर आपकी पूर्व दिशा, ये 80 मीटर पूर्व दिशा हो जाएगी। सी इज द राइट आंसर, सी के पक्ष में। जी अंशुमान जी स्वागत है, जय हिंद। सी आंसर आ रहा है, ऋचा जी का सी आ रहा है, दिशा जी का 100 मीटर आया था, 100 मीटर आंसर नहीं होगा, इसका आंसर 80 मीटर हो जाएगा। बहुत शानदार। चलिए क्या कह रहा है फिर से समझ लेते हैं, एक बार इसको आप लोग फिर से समझ लीजिए। कह रहा है पूरब दिशा में, तो ये पूरब दिशा हो गई, ये इनकी पूरब दिशा है। पूरब दिशा में 80 मीटर पहले चला था, ये यहाँ 80 मीटर चला था। उसके बाद जो है, उसके बाद कह रहा दाईं ओर मुड़ना है। यहाँ से जा रहे थे इधर पूरब की, दाहिनी ओर मुड़ेंगे, दक्षिण की ओर मुड़ जाएंगे। इधर मुड़कर जो है ये 40 मीटर फिर से चलते हैं, फिर वह जो है पुनः जो है दाईं ओर मुड़ते हैं। इधर जा रहे दाहिने मुड़ना है, तो फिर पश्चिम में मुड़ जाएंगे, अर्थात जो है इधर मुड़ेंगे। इधर मुड़कर ये जो है फिर से जो है कितना चलते हैं, फिर से 80 मीटर चले, इधर मुड़कर यहाँ से आकर 80 मीटर फिर से चले, तो उसी के सामने यहाँ पर आ गए उस दूरी के, तो यहाँ पर पहुँचे। उसके बाद फिर से जो है ये फिर से बाएं मुड़कर जो है 20 मीटर चलते हैं, तो इधर मुड़ गए। फिर से जो है ये यहाँ से बाएं मुड़कर 80 मीटर चले, तो फिर यहाँ पे आ गए। यहाँ से फिर से जो है बाएं मुड़कर 60 मीटर चले, तो यहाँ पर आ गए। अंतिम बिंदु ये हो गया। तो ये दूरी कुल मिलाकर ये दूरी ज्ञात करना था, तो ये दूरी उतना हो गया, क्योंकि ये 40 और ये 20, ये 40 था, ये 40 और ये 20 है आपका, 40-20 मिलाकर 60 हो जाएगा, अर्थात यही दूरी है, यही दूरी ये 40 है। तो ये देखिए आपका ये 40 यही ये भी है, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो अर्थात दोनों ये जितना ये होगा उतना ये हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर 80 हो जाएगा। जी डिफेंस लवर जी 50 मीटर, तो 50 मीटर थे ईस्ट, 50 मीटर ईस्ट पश्चिम, नहीं 50 मीटर तो नहीं होगा डिफेंस जी, 50 मीटर तो नहीं होगा, देख लीजिए एक बार, 50 मीटर नहीं होगा। एक बार इसको फिर से देख लीजिए, 50 मीटर नहीं होगा, देख लेते हैं एक बार, ट्राई कर लेते हैं फिर से। 50 मीटर पश्चिम, चलिए फिर से देख लीजिए एक बार, 50 मीटर तो नहीं होगा। इसमें कह रहा है, इसमें कह रहा है, एक बार फिर से देख लीजिए डिफेंस लवर जी, आप एक बार फिर से देखिए, समझ में आ गया? कोई बात नहीं जी, 2 बार इसको ट्राई कर लिया गया है, सही है आपका 80 मीटर जी, बहुत शानदार। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये आपका 42 नंबर का प्रश्न है, इसको देखिए। एक आदमी जो है, एक आदमी क्या कह रहा है, एक आदमी का मुंह जो है, एक आदमी का मुख जो है आपका किधर है, एक आदमी का मुख जो है उत्तर पश्चिम में है, और जो है वह 90 अंश जो है दक्षिणावर्त दिशा में जो है, दक्षिणावर्त दिशा में, तथा फिर जो है 135 डिग्री जो है वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह जो है किस दिशा में है, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर चलिए चित्र देख लीजिए, उत्तर पश्चिम में, तो ये आपका उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। एक जो है ये बिंदु है यहाँ पर, ये आपकी दिशाएं हैं, ये आपकी दिशाएं हैं। उत्तर पश्चिम की बात की जाए तो ये देखिए, क्योंकि ये उत्तर होता है और ये आपका पश्चिम होता है, ये दक्षिण होता है और ये पूर्व होता है, तो आपका उत्तर पश्चिम की दिशा जो है यही हो जाएगी। ये उत्तर पश्चिम आपका है, उत्तर पश्चिम, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि उत्तर पश्चिम, इसका मुंह जो है उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में। यहाँ पर जो है ये इसकी डायरेक्शन ये है, इसका मुंह इधर है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज इसको घुमाना है, कितना घुमाना है, 135 डिग्री इसको घुमा दीजिए। तो 135 डिग्री घुमाने पर कितना जाएगा, या सॉरी 90 डिग्री घुमाना है, तो 90 डिग्री घुमाना है। तो यहाँ से देखिए इनको 90 डिग्री घुमाएंगे, तो ये जो है आपका कौन सी दिशा हो जाएगी,
ये जो है आपका यहाँ पर ये तो आपका ये हो जाएगी 90 डिग्री घुमाने का मतलब है कि आपका ये हो जाएगी, अर्थात कौन सा एंगल हो जाएगा, ये एंगल आपका बनेगा, ये कौन सा एंगल बनेगा, ये आपका उत्तर पूर्व बनेगा, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा। ये आपका उत्तर पश्चिम पहले से दिया है, ये उत्तर पश्चिम पहले से दिया है। और जो है यहाँ से उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद कह रहा है तथा फिर जो है 135 डिग्री जो है वामावर्त दिशा में घूम जाता है, अर्थात यहीं से जो है यहीं से यहाँ से 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घुमाइए, जहाँ पे है 135 यहाँ से घुमाएंगे। वामावर्त मतलब होता है, वामावर्त दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जैसे घुमाएंगे तो ये 90 हो गया। 90 के बाद 45 इनको और घुमाइए तो 45 घूमेंगे तो ये आ जाएंगे, अर्थात इनकी दिशा ये हो जाएगी। तो ये आपका यहाँ से पहले ये 90 था और ये आपका अब जो है 135 डिग्री हो जाएगा। तो अब क्या पूछ रहा है यहाँ पर, उसका मुख किस दिशा में है, तो ये डायरेक्शन आपकी कौन सी हो जाएगी, ये डायरेक्शन आपकी, ये डायरेक्शन पूछा गया है, ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, तो ये आपकी पश्चिम दिशा हो जाएगी, ये आपकी पश्चिम दिशा हो जाएगी जी। पश्चिम दिशा पश्चिम हो जाएगी डी। आरपी मोटिवेशन जी डी, दिशा जी डी, ऋचा जी डी, डिफेंस लवर जी डी, अंशुमान जी डी, सभी का डी आया है। डिफेंस जी बहुत शानदार, डी आंसर होगा आपका, डी इज द राइट आंसर, यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ये नेक्स्ट प्रश्न करिए, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है, आप इसको करिए। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या है, नगर जो है आपका यम, नगर यम है, कोई एक नगर यम है, यहाँ पर नगर यम है, और जो है एक नगर डी जो है, जो नगर आर के जो है दक्षिण में है और के पूर्व में है, नगर यम जो है के दक्षिण में है, नगर आर नगर एन के किस दिशा में है। चलिए इसको जो है, इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं, इसको जो है कायदे से हम लोग देखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है यहाँ पर, नगर यम जो है, नगर डी, नगर यम नगर डी जो है जो नगर आर के दक्षिण में है, तो यहाँ पे कहिए जो है, यहाँ पर चलिए देखते हैं, जो डी यहाँ पर नगर डी जो है जो नगर आर के दक्षिण में है, तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, नगर आर के दक्षिण में है, तो नगर आर यहाँ पे है, तो इसके दक्षिण में जो है इसका दक्षिण कौन सा होगा, इसका दक्षिण ये होगा जी। सूरज जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है जी। तो ये जो है आपका यहाँ पर जो है नगर जो है आर के दक्षिण में कौन सा है, नगर डी यहाँ पर है, तो दक्षिण यही हो जाएगा, दक्षिण दिशा यही हो जाएगी आपकी। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद के पूर्व में है, पूर्व में देखिएगा पूर्व में कौन है, के पूर्व में, इसके पूर्व में कौन है, यम है, यम है यहाँ पर, यम यहाँ पर है, पूर्व में यम है, और नगर जो है यहाँ पर नगर यम के दक्षिण में है, नगर यन जो है नगर यम के दक्षिण में है, तो यहाँ पर जो है फिगर को जो है इसके दक्षिण में, यन जो है इधर कहीं है दक्षिण में, इसको थोड़ा छोटा फिगर बनाना पड़ेगा, इसको थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर आर है, आर यहाँ पर जाए जो है ये डी हो जाएगा, उसके बाद जो है ये यम हो जाएगा, यम कह रहा है वहाँ पर यन, जो नगर यन है, नगर यन जो है नगर यम के दक्षिण में है, नगर यम के दक्षिण में यहाँ पे नगर यन कहीं होगा, नगर यन यहाँ पे हो जाएगा, ये आपकी डायरेक्शन बनेगी। तो चलिए क्या कह रहा है यहाँ पर, जो नगर आर और नगर यन के किस दिशा में होगा, तो ये जो है यहाँ ये यन है और ये आर है, ये दिशा पूछा जा रहा है आपका, ये दिशा, ये कौन सी दिशा हो जाएगी, चलिए बताइए ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये आपकी कौन सी दिशा होगी, ये दिशा पूछा है, ये दिशा पूछा गया है, इसमें से ये कौन सी दिशा हो जाएगी यहाँ पर बताइएगा जी। संस्कृति जी राधे राधे, अंशुमान जी का इसमें सी आया है, डिफेंस जी का उत्तर पश्चिम आया है। चलिए इसमें क्या पूछा है, नगर यन से किस दिशा में है, नगर यन से जी, बहुत शानदार, नगर यन से पूछा है, यहाँ से पूछा है,
तो ये पूछा जाएगा। बहुत शानदार। नगरयन से मतलब यहाँ से पूछा गया है, नगरयन से पूछा गया है। नगरयन से ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये आपकी जो है यहाँ पर बहुत शानदार ये पूछा गया है। यहाँ पर ये पूछा गया है जो ये दिशा होगी यहाँ पर, ये कौन सी दिशा आपकी हो जाएगी, ये आपकी जो है उत्तर और आपकी पश्चिम हो जाएगी। ये दिशा पूछा गया है, ये आपकी उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। इसमें उत्तर पश्चिम डी होगा। डी इज द राइट आंसर। डी हो जाएगा आपका, ये आपकी डी हो जाएगा। बहुत शानदार। डी किसका किसका आ रहा है भाई, समझ नहीं आया जी। आर से पूछा गया है, फिर से समझ लीजिए। सी ऑप्शन नहीं है, डी होगा जी, डी होगा। यहाँ पर समझ लीजिए सब लोग, एक बार फिर से समझ लीजिए, शब्दों को समझ लीजिए। यहाँ पर दिशा जी समझ लीजिए, और जो है अंशुमान जी, सभी लोग समझ लीजिए। माया जी गुड मॉर्निंग सर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। माया जी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, एक बार फिर से समझिए। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको, एक बार फिर से समझते हैं इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है। चलिए इसको फिर से समझते हैं। कह रहा है कि नगर यम, यहाँ पे जो नगर यम, इसको छोड़िए, यहाँ पे इसको पहले यहाँ से पढ़िए, आप लोग यहाँ से पढ़िए। जो नगर डी है, नगर डी जो नगर आर जो है के दक्षिण में है, जो नगर डी है, नगर डी जो है, जो नगर डी है ये नगर आर के दक्षिण में है। नगर आर के दक्षिण में, तो नगर आर जो है यहाँ पे है, इसका दक्षिण कौन सा होगा, इसका दक्षिण यही होगा। ये आपकी दक्षिण दिशा हो जाएगी नीचे, ये उत्तर दिशा हो जाएगी। तो इसका दक्षिण जो है, इसका दक्षिण यही हो जाएगा। आर जो है यहाँ पर आर के दक्षिण में, इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, आर के दक्षिण में, तो आर का दक्षिण जो है यही हो जाएगा, ये आर का दक्षिण हो जाएगा। और बात की जाए आर के दक्षिण में कौन है, आर के दक्षिण में डी है। आर के दक्षिण में यहाँ पर ये डी है, यहाँ पर ये कहीं कोई स्थान डी है। उसके बाद कह रहा है डी है के पूर्व में है। के पूर्व में कौन है, ये यम है, के पूर्व में यम है। तो के पूर्व में यम है, तो किस यहाँ पर डी के पूर्व में यम है, जो डी है डी के पूर्व में यम है, कहीं यहाँ पर यम है। अब कह रहा है कि नगरयन जो है, नगरयन जो है वो नगर यम के जो है दक्षिण में है, नगर यम के दक्षिण में, नगर यम यहाँ पे है, इसके दक्षिण में, दक्षिण ये दिशा हो जाएगी। तो यहाँ पर नगर यन है। अब जो है इसमें क्या पूछा है, अब इसमें देखिएगा डिफेंस लवर जी, मिस्टेक हो जाता है, ट्राई अगेन, वेरी गुड जी, कोई बात नहीं है। तो ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है यम से जो है आर, तो यहाँ से यन से जो है, जो नगर आर है, नगर यन से, यहाँ पर देखिएगा इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, नगर यन से, अर्थात यहाँ से पूछा गया है, तो यहाँ से पूछा जाएगा, तो ये दिशा हो जाएगी। ये दिशा आपकी कौन सी हो जाएगी, तो ये दिशा आपकी जो है यहाँ से, ये आपका यहाँ से रखेंगे एंगल, तो यही दिशा पूछी गई है आपके, जो ये दिशा है ये पूछी गई है। ये दिशा आपकी कौन सी हो जाएगी, ये आपकी उत्तर जो है, उत्तर जो है आपकी पश्चिम हो जाएगी, उत्तर पश्चिम, यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को समझ में आया होगा जी। संस्कृति जी समझ में आया जी, डिफेंस जी बहुत शानदार, संस्कृति जी, जी डिफेंस जी, नहीं भाई आर को पूछा है, रीड ऑप्शन जी। आर को पूछा है जी, यन से आर को पूछा है, वही तो आपको बताया जा रहा है। यहाँ से यन से पूछा गया है, यन से पूछा गया है, तो ये यहाँ से ये पूछा गया है किस दिशा में, ये मेन यहाँ से रखिए, यहाँ से देखिए जो ये है, यहाँ से डायरेक्शन बनाइए, तो डायरेक्शन में यहाँ पे आपका पूरब हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, ये आपका पश्चिम हो जाएगा, और जो है ये आपका यहाँ से लेंगे, तो ये आपका ये दिशा जो है, ये जो है आपका ये डायरेक्शन यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। यहीं से इसको बेस लीजिए, यहाँ से ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये सब हटा देते हैं तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से देखिए, कंफ्यूज मत होइए, दिशा का क्वेश्चन है, यहाँ से कंफ्यूज मत होइए आप लोग, यहाँ से थोड़ा भी कंफ्यूज मत होइए। पूरब हो गया, ये आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, और ये नीचे आपका दक्षिण है,
बताइएगा, अब समझ में आया होगा। तो जहाँ n है, यहाँ पर n है, n से पूछा गया है, ये n है, n से पूछा गया है, अर्थात यहाँ से पूछा गया है। तो ये दूरी r, ये इसको पूछा गया है, ये r जो है किस दिशा में है, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो ये आपका यहाँ पर उत्तर जो है पश्चिम होगा, ये उत्तर पश्चिम होगा। अब शायद किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर हो गया। अब जो है किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थैंक्स सर, बिल्कुल समझ आया, वेरी गुड सेशन जी, थैंक यू डिफेंस जी। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अभी हमारे पास पर्याप्त समय है एग्जाम के लिए, मैं इतनी प्रैक्टिस आपको करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार, मैं इतनी प्रैक्टिस आपको करा दूंगा कि कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसको करिए, उसी टाइप का यही प्रश्न है, उसी टाइप का ये प्रश्न है, इसको करिए। इस प्रश्न को आप लोग हल करिए, उसी टाइप का है। इस प्रश्न को देखिएगा तो क्या हो रहा है। 44 नंबर का प्रश्न है, 44 नंबर का। सोहन जो है सोहन अपने घर से पश्चिम की ओर 15 जो है किलोमीटर चला, फिर जो है वह बाएं मुड़कर जो है 20 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर बाएं मुड़कर जो है, बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, फिर क्या कह रहा है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है। अंत में वह जो है बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। उसके बाद इसको बताना है, उसके बाद बताना है कि वह अपने घर से किस दिशा में चला। तो चलिए, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर आप, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग, इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ से चलाइएगा, पश्चिम की ओर चलना है। सोहन का घर कहीं पे है, यहाँ पर इसका घर है, यहाँ से सोहन का जो है घर है, ये जो है सोहन का जो है घर है, सोहन का घर यहाँ पे है। तो 15 किलोमीटर चलाना है पश्चिम की ओर, तो ये पश्चिम दिशा यही होगी। यहाँ से इनको 15 किलोमीटर ये चलते हैं। 15 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ से बाएं मुड़कर, बाएं मुड़ाना है। पश्चिम की ओर जा रहे हैं आप, पश्चिम की ओर जा रहे हैं, इनको बाएं मुड़ाना है। बाएं मतलब नीचे की ओर मुड़ाएंगे, नीचे की ओर इन्हें मुड़ाकर 20 किलोमीटर यहाँ पे चला देंगे। इनको 20 किलोमीटर ये चलेंगे, तो ये दूरी 20 किलोमीटर हो जाएगी। उसके बाद जो है 20 किलोमीटर चला, फिर जो है पूरब की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चला। तो फिर से पूरब की ओर, यहाँ से पूरब की ओर इनको मुड़ना है। तो पूरब की ओर ये मुड़ेंगे, पूरब की ओर मुड़ने के बाद ये यहाँ पर 25 किलोमीटर यहाँ पर चलते हैं। तो ये 25 किलोमीटर चल के यहाँ पे आ गए। तो चलिए इसके बाद क्या कह रहा है, अंत में वह जो है बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलते हैं। बाईं ओर इनको मुड़ाइए। अगर पूरब की ओर जा रहे हैं आप, पूरब की ओर जा रहे हैं, बाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, अर्थात आप किधर मुड़ेंगे, उत्तर की ओर मुड़ जाएंगे। तो यहाँ से इनको उत्तर की ओर मुड़ा देते हैं। तो ये उत्तर की ओर मुड़ेंगे। उत्तर की ओर मुड़ने के बाद जो है, उत्तर की ओर मुड़ने के बाद ये 20 किलोमीटर गए, यहाँ से 20 किलोमीटर गए। तो जो है यहाँ पर 20 किलोमीटर जाने के बाद जो है, 20 किलोमीटर जाने के बाद इस पॉइंट पर पहुंचे हैं। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद वह जो है अपने घर से कितनी दूरी पर है, ये जो है अंतिम पॉइंट हो गया, ये जो है अंतिम जो है बिंदु हो गया, अंतिम बिंदु है। तो चलिए बताइएगा जो है इस दूरी को, यहाँ पर इस दूरी को ज्ञात करना है, जो ये दूरी है इसको ज्ञात करना है। तो देखिए जो है आपका ये है, ये 15 है। तो इसको जो है, ये जो है यहाँ तक आपका 15 हो जाएगा। ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये 15 हो जाएगा। बची शेष जो है, जो शेष दूरी है ये जो है आपकी ये 25, पूरा 25 है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये 25 है। तो 25 में 15 कर देंगे तो ये दूरी आपकी 10 हो जाएगी। जब ये दूरी 10 हो जाएगी तो ये दूरी, यहाँ पर ये दूरी और ये दूरी सेम हो जाएगी। तो ये भी आपकी 10 किलोमीटर हो जाएगी। जी बताइएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। बहुत शानदार, बताइएगा। अब इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ से किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ से किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जी डिफेंस जी, प्रारंभिक से पूर्व की ओर, जी ये दिशा पूर्व होगी। जी प्रारंभिक से ये दिशा पूर्व होगी, पूर्व की ओर जाएगी। बहुत सही। इसी में जो है आप एक प्रश्न और देख लीजिए, यहाँ पूरब जोड़ दीजिए, यहाँ पूरब जोड़ दीजिए, ये पूर्व हो जाएगा आपका पूर्व दिशा। प्रारंभ से जो है आपका, प्रारंभ से पूर्व दिशा, जी प्रारंभ से पूर्व दिशा में होगा। बहुत शानदार। संस्कृति जी बी आया है, जी बी होगा। दिशा जी का 10, ऋचा जी का 10, डिफेंस जी 10, अंशुमान जी 25 - 15 = 10। बहुत शानदार,
बहुत शानदार, सभी का आंसर आ रहा है। नेक्स्ट जी, अंशुमान जी, प्रैक्टिस तो इतनी तेज करा देंगे भाई कि आप आंसर भी नहीं दे पाओगे। ये जो है अभी प्रैक्टिस इतनी तेज करा दी जाएगी क्वेश्चन की आप आंसर भी नहीं दे पाओगे। थोड़ा समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, उसके बाद प्रैक्टिस कराते हैं जी। बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट को देखते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है आपका, 45 का। दो लड़के कौन है? अनिल और जो है श्याम एक दूसरे के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर चलते हैं। अनिल जो है पूरब की दिशा में, पूरब की ओर चल रहा है और जो है 3 किलोमीटर चलने के बाद वह जो है दोनों दाईं ओर जो है मुड़कर पुनः जो है 3 किलोमीटर की दूरी तय किए चलते हैं। दोनों गणना करके जो है, दोनों गणना करके एक दूसरे के आमने सामने होने के लिए मुड़ते हैं। श्याम जो है किस दिशा में देख रहा है? श्याम किस दिशा में देख रहा है? श्याम जो है किस दिशा में जो है, चलिए चलिए जो है क्वेश्चन आधा दिख रहा का है भाई, आधा दिख रहा नहीं, क्वेश्चन तो पूरा दिख रहा है। मैं बगल हो जाऊं? क्वेश्चन आधा अच्छा देखते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, देखते हैं एक बार, देखते हैं किस तरीके से आधा दिख रहा है। थोड़ा सा आप बताइएगा, आप सही दिख रहा है? आप सही हो गया होगा। चलिए, हमारे टाइपिस्ट महोदय डेली प्रैक्टिकल करते रहते हैं बनाने में, फॉर्मेट में इसको। कैमरा जूम है, कुछ हुआ कम? कुछ कम हुआ? चलिए चलिए देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है इसमें। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? दो लड़के अनिल और श्याम एक दूसरे के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर चलते हैं। अनिल पूरब की ओर, पूरब की दिशा में चल रहा है, तो अनिल पूरब की ओर चल रहा है, अर्थात जो है ये आपकी डायरेक्शन है। चलिए इसी डायरेक्शन पर ही करते हैं। तो ये जो है ये डायरेक्शन हो गई आपकी। चलिए इसको देखते हैं। ये पूरब की ओर जो है यहाँ पे हैं दोनों, विपरीत दिशा में चलना है इनको। 3 किलोमीटर जो है अनिल पूरब की ओर चल रहा है, तो यहाँ पर ये पूरब की ओर हो जाएगा 3 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर अनिल जो है इधर है, ये अनिल इधर जा रहा है, अनिल। उसके बाद क्या कर रहा है? पूर्व की ओर जो है चला। 3 किलोमीटर चलने के बाद दोनों जो है अपने दाईं ओर मुड़ जाते हैं, दाईं ओर, अर्थात ये इधर गया तो 3 किलोमीटर जो है इधर जो है, श्याम भी इधर गया, श्याम जो है इधर गया 3 किलोमीटर, ये भी गया आपका। उसके बाद दोनों जो है अपने दाईं ओर मुड़ जाते हैं। ये इधर से जा रहा है, ये दाएं मुड़ेगा। अगर अनिल जो है यहाँ पर, अनिल जो है दाएं मुड़ता है तो इधर मुड़ेगा, और जो है ये क्या, श्याम दाहिने मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा। अब क्या कर रहा है? दोनों जो है 3 किलोमीटर फिर से चलते हैं। ये 3 किलोमीटर यहाँ पे चलते हैं। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या कर रहा है? फिर दोनों गणना करके एक दूसरे के आमने सामने होने के लिए मुड़ते हैं। तो जो है किस दिशा में देख रहा है? कौन देख रहा है यहाँ पर? तो दोनों को मुड़ा दीजिए, दोनों को विपरीत मुड़ा देंगे। तो ये विपरीत मुड़ेंगे, तो इसी तरह तो मुड़ेंगे, ये विपरीत इसी तरह मुड़ेंगे। सामने की ओर मुड़ना है तो किस दिशा में मुड़ेंगे? चलिए इसको बताइएगा, किस दिशा में मुड़ेंगे बताइए। ये जो है यहाँ पर श्याम चला गया, ये जो है श्याम यहाँ आ गया है, ये आपका श्याम है। और जो है यहाँ पर अनिल आ गया है, ये जो है अनिल आ गया है। अब बताइए किसको पूछ रहा है? दोनों की गणना करना है, एक दूसरे की जो है यहाँ पर गणना करके एक दूसरे के सामने मुड़ते हैं। श्याम के लिए पूछा है जी, ये देखिए श्याम के लिए पूछा है, श्याम के लिए पूछा है। तो श्याम की दिशा में देख रहा है, तो श्याम इस दिशा में देख रहा है। ये देखिए श्याम जो है इधर देखेगा। ये कौन सी दिशा हो गई आपकी? ये आपकी यहाँ पर कौन सी दिशा हो जाएगी?
ये जो है दक्षिण पूर्व हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा ये दिशा कौन सी हो जाएगी, अगर जो है आपका यहाँ पे दिखाना हो, ये जो है आपका दिशा है, तो ये दिशा, ये एंगल, ये आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ये आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर दक्षिण पूर्व हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बी होगा सर, बी बी सामने की ओर बी सभी का जी। दक्षिण नहीं होगा। डिफेंस जी बहुत शानदार, माया जी बहुत शानदार। दक्षिण नहीं होगा भाई, दक्षिण जो आंसर दे रहे हैं गलत है, दक्षिण नहीं होगा। यहाँ पर जो है आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए श्याम का पूछा है, श्याम का पूछा है तो यही दिशा पूछी गई है। ये देखिए इस तरह कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ जो है यहाँ से इस तरीके का बनेगा, यहाँ से बनाएंगे तो इस तरीके से फिगर बनेगा। ये इस दिशा, ये दिशा, ये क्या बन रहा है, यही आपका पूछा गया है, क्योंकि आपका जो है यहाँ पर एंगल यही बनेगा। तो ये जो है यहाँ से ये दिशा पूछी गई है तो ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ में आया होगा जी, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका ये अब दिख रहा है, कट तो नहीं रहा है अगला ना, अब कट तो नहीं रहा है। चलिए चलिए इसको देखते हैं। आपका 46 नंबर का प्रश्न है, इसको देखते हैं। जो है आपका यहाँ पर राम जो है 1 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चलकर 5 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में चलता है। उसके बाद वह जो है 2 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चलकर अंत में जो है 9 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। वह जो है आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 45, बी का 45 का बी जी, वो पुराना था। बहुत शानदार सक्सेस जी। तो चलिए चलिए इसको हल करते हैं, बताइएगा इसका आंसर। राम जो है 1 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चलकर, चलिए राम यहाँ पर है, यहाँ पर, चलिए राम यहाँ पर है, राम जो है आपके, राम जो है यहाँ पर हैं, यहाँ से जो है 1 किलोमीटर पूरब की ओर गए। चलिए 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलकर 5 किलोमीटर जो है दक्षिण की ओर चलता है। तो यहाँ से जो है आपका, यहाँ से ये राम है, 1 किलोमीटर इधर गए, 1 किलोमीटर जाने के बाद ये दक्षिण की ओर मुड़ जाते हैं। दक्षिण की ओर मुड़कर जो है ये 5 किलोमीटर जाते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, वहाँ से वो जो है फिर से 2 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहे हैं। यहाँ 2 किलोमीटर फिर से ये पूरब की ओर गए 2 किलोमीटर। उसके बाद क्या कर रहे हैं, अंत में उत्तर की ओर मुड़ जा रहे हैं। तो ऊपर मुड़ाना है तो फिगर फिर से गलत हो गया भाई, यहाँ से बनाना पड़ेगा इसको, यहाँ से बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ से बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये 5 किलोमीटर इधर गए, 5 के बाद फिर 2 इधर गए, 2 इधर गए, 2 इधर जाने के बाद अंत में जो है उत्तर की ओर इनको मुड़ाना है। उत्तर की ओर मुड़कर ये यहाँ पर उत्तर की ओर मुड़ते हैं। उत्तर की ओर मुड़कर ये 9 किलोमीटर गए, यहाँ पर 9 गए। उसके बाद चलकर वह जो है वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, इनका आरंभिक बिंदु कहाँ पर है, इनका जो है ये अंतिम बिंदु है, ये इनका जो है अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु। और जो है इनका ये आरंभिक बिंदु ये है, ये इनका प्रारंभिक बिंदु है। तो चलिए ये दूरी ज्ञात करना है, इसको ज्ञात किया जाए। कैसे ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात किया जाए तो आपका जो हो जाएगा यहाँ पर ये ज्ञात करना है, यही होगा। बताइएगा कितना होगा। 5 किलोमीटर ऋचा जी का आया है, 5 किलोमीटर आया है, बताइए भाई कैसे होगा ये। चलिए देखते हैं इसको। ये आपका 2 है, ये 2 है और ये 9 है, ये 5 है, ये 1 है। बताइए कैसे लगेगा भाई। ये 9 हो जाएगा यहाँ पर और ये 2 कैसे होगा बताइए, बताइए कैसे। गलत बना दिए हैं आप, गलत बन गया है। चलिए फिर से देखा जाए, गलत बन गया है तो 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है। अच्छा हाँ ठीक 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 है भाई, गलत बन गया था। दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर जाना था, इधर जाना था। बहुत शानदार जी। 1 किलोमीटर यहाँ पर दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर जाना था। उसके बाद जो है यहाँ पर वहाँ से वो 2 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा है। ये 2 किलोमीटर पूर्व की ओर यहाँ पे गया, ये हो गया 2 किलोमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर अंत में जो है 9 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है। तो ये 9 किलोमीटर इधर जाएगा, 9 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है यहाँ पर, ये आपका 9 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, अब ये ज्ञात करना है। तो चलिए
ये दूरी अब ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक। ये आपका अंतिम बिंदु हो जाएगा, ये जो है अंतिम बिंदु हो जाएगा और ये आपका प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए अब देखते हैं, अब देखते हैं ये जो है यहाँ पर 1 है और जो है ये 2 है, इसको यहाँ पे मिला देंगे तो 2 ये भी हो जाएगा, 2 ये भी हो जाएगा। तो ये पूरी दूरी जो है यहाँ पर ये पूरा 3 हो जाएगा। और जो है ये आपका जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 5 है, ये दूरी आपकी 5 है, पूरा 9 है। तो यहाँ से जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ये 4 हो जाएगी। तो ये 3 और ये 4, तो ये जो है 5 हो जाएगी जी। बहुत शानदार, 5 होगी जी। फिगर गलत बन गया था, 5 हो जाएगा इसका आंसर, 5 हो जाएगा। क्योंकि जो है ये आपका कर्ण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, 5 होगा। बहुत शानदार जी अंशुमान जी, बहुत शानदार। दिशा जी उत्तर, जी हाँ हम गलत चले गए थे। डिपेंड जी रॉन्ग डायरेक्शन लगा दिए हैं आप जी। जी रॉन्ग हो गया था बहुत। चलिए आप लोग याद दिला दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। माया जी 5 किलोमीटर, सभी का बहुत धन्यवाद। ऋचा जी, डिफेंस जी, दिशा जी, अंशुमान जी, बहुत शानदार जी। अब सही हो गया है, अब सही हो गया है। फिगर थोड़ा सा छोटा बड़ा करने में जो है ध्यान से उतर गया, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर का प्रश्न है। चलिए इसको हल करते हैं। चलिए इसको देखते हैं, इसको इसका आंसर लगाते हैं। एक जो है बस, एक जो है बस जो है बस चालक जो है स्कूल से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, यहाँ पर उत्तर की ओर 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, उत्तर की तरफ जो है जाता है। फिर बाएं मुड़कर जो है 5 किलोमीटर जाता है। उसके बाद जो है पश्चात वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है। फिर पुनः जो है 5 किलोमीटर चलने के पश्चात जो है ये बाएं मुड़ता है और जो है अंत में वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है। चालक जो है पुनः अपने स्कूल जाने के लिए कितनी दूरी जो है यहाँ पर उसको जाना पड़ेगा। तो चलिए इसको चलाते हैं। पहले यहाँ से एक चालक को जो है 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाना है। तो चलिए यहाँ से ये आपका 2 किलोमीटर, फिर से गलत हो गया, 2 किलोमीटर यहाँ से उत्तर की ओर जाना है। ये 2 किलोमीटर हो गया। यहाँ से जो है 2 किलोमीटर ये आपका स्कूल, बस स्कूल से, तो ये स्कूल है, ये स्कूल है, यहाँ पर 2 किलोमीटर जाना है। फिर जो है आपका बाएं मुड़कर जो है 5 किलोमीटर जाना है। तो यहाँ से जो है इनको बाएं मुड़ाइए और ये 5 किलोमीटर जाएंगे। 5 किलोमीटर जाने के बाद जो है 5 किलोमीटर जाने के बाद जो है यहाँ पर उसके पश्चात वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है। तो बाएं मुड़ना है और बाएं मुड़कर जो है यहाँ पर 8 किलोमीटर जाना है। ये आपका बाएं मुड़ना है और 8 किलोमीटर जाना है। तो यहाँ से इनको बाएं मुड़ाइए और 8 किलोमीटर इधर आएंगे। तो ये 8 किलोमीटर हो जाएगी, ये दूरी 8 किलोमीटर हो जाएगी। उसके पश्चात क्या कह रहा है, पुनः जो है वह जो है 5 किलोमीटर चलने के लिए बाएं मुड़ते हैं। फिर यहाँ से इनको बाएं मुड़ाइए और 5 किलोमीटर यहाँ पे चलाइए। ये यहाँ पे पहुँचे, ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद क्या कहना है, अंत में वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है। यहाँ से फिर इनको बाएं मुड़ाइए और 1 किलोमीटर चलाइए। तो यहाँ पर फिर बाएं मुड़ेंगे और 1 किलोमीटर यहाँ पर चलेंगे। अब क्या कह रहा है, ये आपका प्रारंभिक स्थान है, प्रारंभिक, और ये अंतिम यहाँ पे पहुँचे हैं, ये अंतिम है, यहाँ पर अंतिम है। तो अब क्या कह रहा है, चालक को पुनः जो है स्कूल जाने के लिए कितनी दूरी तय करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कितनी दूरी तय करना पड़ेगा, बताइए। तो यहाँ पर जो है ये 1 किलोमीटर ये हो गया और ये जो है इतना पहले 2 किलोमीटर था और पूरी दूरी ये जो है आपका 8 किलोमीटर है। अर्थात ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 किलोमीटर ये दी गई है इसकी, ये 8 किलोमीटर दी गई है। तो यहाँ से जिसमें से ये और ये 3 है तो 5, ये 8 में से इसको 8 में से 3 घटा दीजिए तो आपका ये 5 किलोमीटर हो जाएगा, 5 किलोमीटर। अब क्या पूछ रहा है, किस दिशा में जाना पड़ेगा। तो किस दिशा में जाना पड़ेगा, किस स्थान से जो है यहाँ चालक को पुनः जो है पुनः अपने स्कूल जाने के लिए कितनी दूरी, स्कूल मतलब ये स्कूल यहाँ पर है, स्कूल जो है आपका यहाँ पे है, चालक का अंतिम बिंदु यहाँ पर है, यहाँ से यही दूरी जाना है, इधर जाना है, इसको इधर जाना है तो ये उत्तर दिशा हो जाएगी, ये इधर जाना है तो उत्तर दिशा हो जाएगी। तो आपका 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में हो जाएगा जी, 5 किलोमीटर उत्तर। माया जी, दिशा जी, अंशुमान जी, जी नेक्स्ट, बहुत शानदार, सभी का आंसर। ऋचा जी ई, सभी का आंसर 5 आ रहा है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, सभी का आंसर 5 किलोमीटर उत्तर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए चलिए इसको हल करते हैं। ये क्या है, कोई ट्रेन है क्या, इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है क्या,
इस क्वेश्चन में। यहाँ पर जो है 5 क्या है स्थान, यहाँ से ये नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ है स्थान, कोई के है, कोई स्थान है, एक के राजधानी से जो है पी से उत्तर जो है, पी से उत्तर पश्चिम, यहाँ पर उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर स्थित कोई स्थान है, वहाँ पर स्थित है कोई, और जो है यहाँ पर आर जो है अन्य स्थान के से जो है, के से दक्षिण पश्चिम की ओर दिशा में 2 किलोमीटर यहाँ पर आपका जाता है, 2 किलोमीटर दूरी पर कोई स्थित है, और यम एक अन्य जो है स्थान से आर के उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर पर स्थित है। तो चलिए यहाँ पर टी कोई जो है अन्य स्थान है, यम से दक्षिण दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। टी स्थान जो है पी से जो है किस दिशा में है स्थित है, इसको यहाँ पर बताना है। चलिए इसको बताना है जी, इस वाले प्रश्न का उत्तर करना है 48 का। तो चलिए इसको देखना है कौन सा होगा इसमें। ये आपका दिशा वाला पहले बना लेते हैं हम लोग, थोड़ा एक बार डायरेक्शन इसको बना लेते हैं। ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगा, और जो है आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका यही आपका पूछा गया है इसमें इसको ध्यान देना है, इसी डायरेक्शन के अनुसार से क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं, ये आपका उत्तर हो गया, यहाँ पर ये आपका उत्तर पूर्व हो गया, ये जो है आपका पूरब हो गया, और जो है दक्षिण पूर्व हो गया आपका, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका दक्षिण पश्चिम हो गया, और आपका ये पश्चिम है, और ये आपका उत्तर पश्चिम हो गया। तो ये आपका है, उसी अनुसार करना है। चलिए किसी स्थान से जो है एक, चलिए इसको चलाते हैं। चलिए एक ये हो गया, इसको क्या कहना है कि जो है कोई राजधानी पी से उत्तर, आपका उत्तर पश्चिम में जो है, उत्तर पश्चिम कौन हो जाएगा, ये आपका उत्तर पश्चिम यहाँ पे है, ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा, और जो है उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर, ये आपका 2 किलोमीटर हो गया। फिर 2 किलोमीटर, उसके बाद क्या है 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है कोई। उसके बाद क्या कर रहा है, आर जो है यहाँ पर, ये आर जो है अन्य स्थान के से जो है दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो के ये जो है यहाँ पर के बिंदु है, और ये आपका पी बिंदु है। चलिए पी से जो है उत्तर दिशा में जो है स्थित है ये, और जो है आपका आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर एक अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो दक्षिण पश्चिम, इनको दक्षिण पश्चिम में स्थान कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, यहीं से कह रहा है, यहीं से कह रहा है। ये कुछ के राजधानी पी से उत्तर है, पी से उत्तर पश्चिम, ये पी यहाँ पर हो जाएगा जी, माफ कीजिएगा, पी यहाँ हो जाएगा, और आपका ये यहाँ पर के हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपका के हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, के से जो है आर एक अन्य स्थान दक्षिण पश्चिम में, तो यहाँ से के से ये आर एक स्थान है, यहाँ से ये दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा जी, बताइएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ पर जो है 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यम जो है एक अन्य स्थान आर से, एक स्थान आर से उत्तर पश्चिम में है, आर से उत्तर पश्चिम में है। तो उत्तर पश्चिम आर से उत्तर पश्चिम, इसका जो है क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। यहाँ से इसको फिगर और इधर से बनाना पड़ेगा, फिगर और यहाँ से बनाना पड़ेगा, इसका फिगर यहाँ से बनाना पड़ेगा, ऐसे बनेगा ये फिगर, इधर से पी हो जाएगा, ये आपका के हो जाएगा, और ये आपका आर हो जाएगा। चलिए ये इस तरीके से बनेगा। उसके बाद कह रहा है जो है यहाँ पर यम एक स्थान आर से जो है उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम जो है आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तर पश्चिम आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर कोई एक स्थान यम है जी। उसके बाद कह रहा है 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। टी एक अन्य स्थान है, वो जो है दक्षिण पश्चिम में आपका, यहाँ से ये टी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए ये फिगर आपका बनेगा, ये फिगर आपका बन जाएगा। तो चलिए 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। क्या कह रहा है, टी पी से, टी और पी से कितनी दूरी पर है, ये सभी दूरियां जो है आपकी 2-2 किलोमीटर हैं, सभी दूरियां 2-2 किलोमीटर हैं। तो चलिए इसको जो है और इसको ये दूरी यहाँ पर ज्ञात करना है, ये आपका ये दूरी यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है। तो चलिए इसको ज्ञात किया जाएगा, बताइएगा। 2 ये है, 2 ये है, 2 ये है, 2 ये है। तो यहाँ से क्या ज्ञात करना है, पी से किस दिशा में स्थित है, दिशा बताना है। तो चलिए दिशा बताना है, किसकी दिशा, टी जो है स्थान पी से किस दिशा में होगा, ये पश्चिम दिशा।
ये जो है दिशा आपकी पश्चिम हो जाएगी, ये दिशा आपकी पश्चिम हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी जी, पश्चिम सभी का आंसर आ रहा है जी। अंशुमान जी बहुत शानदार, पश्चिम सभी का आ रहा है, पश्चिम दिशा हो जाएगी। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिम हो जाएगा इसका आंसर। हाँ उसी तरीके से फिगर बनेगा, बहुत शानदार। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, 49 नंबर का प्रश्न है। एक जो है ड्राइवर जो है अपने गांव से जो है गांव से 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाने के पश्चात जो है जलपान के लिए यहाँ पर रुका, फिर वह जो है बाएं जो है यहाँ पर बाएं घूमा, बाएं घूमकर 30 किलोमीटर चलने के बाद वह भोजन के लिए रुक जाता है। उसके बाद कुछ देर बाद जो है वह विश्राम करने के बाद वह फिर से जो है फिर बाएं घूमा और शाम की चाय के लिए रुकने से पहले 20 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर तय किया और वह फिर जो है बाएं घूमा और 30 किलोमीटर चलकर कस्बे पे पहुँच गया। वह जो है जहाँ उसने रात्रि भोज जो है किया और शाम की चाय के बाद वह किस दिशा में चला। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए 49 नंबर का। चलिए 49 नंबर के प्रश्न का उत्तर बताइए यहाँ पर। चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है 20 किलोमीटर, यहाँ से जो है 20 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाना है। यहाँ जो है गांव से, ये गांव है 20 किलोमीटर उत्तर जाना है, तो ये 20 किलोमीटर उत्तर गए। उसके पश्चात क्या कह रहा है, उसके पश्चात यहाँ पर रुक गया और फिर वह बाएं घूम गया। यहाँ से इनको बाएं घूमना है और आपका 30 किलोमीटर जाना है जी, बाएं घूमकर 30 किलोमीटर जाना है, तो ये 30 किलोमीटर जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ भोजन के बाद रुक गया, कुछ देर बाद वह जो है फिर से बाएं घूमा और जो है कहाँ 20 किलोमीटर गया। यहाँ से फिर से जो है 20 किलोमीटर ये जाते हैं बाएं घूमकर, यहाँ जा रहे थे बाएं घूमकर 20 किलोमीटर गए, यहाँ पर फिर से 20 किलोमीटर यहाँ पर आए। अब क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, एक बार पुनः जो है बाएं घूमे और 30 किलोमीटर चलकर कस्बे में पहुँच गए। तो यहाँ पर फिर से 30 किलोमीटर घूमना है इनको, किधर घूमना है, बाएं घूमना है। तो बाएं घूमिए, तो बाएं घूमेंगे 30 किलोमीटर, फिर से कस्बे में आ गए ये, फिर से जो है बाएं घूमे और 30 किलोमीटर यहाँ पे आ गए। अब क्या कह रहा है, जहां उन्होंने रात्रि भोज किया तो किस दिशा में चल रहा था, क्या कह रहा है इसमें, किस दिशा में चल रहा है, रात्रि भोज के पश्चात रुके, शाम की चाय के बाद वह किस दिशा में चल रहा था। तो शाम की चाय कहाँ पिए, यहाँ पर ये चाय पिए और 20 किलोमीटर गए, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, चलिए बताइए कौन सी दिशा हो जाएगी, कि चाय के बाद कौन सी दिशा हो जाएगी, बताइए, पूर्व हो जाएगी या जो है आपकी कौन सी दिशा हो जाएगी। यहाँ पर आके चाय पिए, ये चाय यहाँ पर पीते हैं, ये आपके यहाँ 20 किलोमीटर आके चाय पिए, चाय पीने के बाद इस दिशा में जाना है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये दिशा कौन सी होगी, ये पूर्व दिशा होगी। बहुत शानदार, पूरब दिशा, पूर्व दिशा हो जाएगी, सभी का आंसर पूर्व आ रहा है, पूर्व दिशा हो जाएगी। बहुत शानदार, सक्सेस जी का भी आ रहा है, दिशा जी का भी आ रहा है, ऋचा जी का भी आ रहा है, अंशुमान जी का भी आ रहा है, सभी का आंसर भी आ रहा है। बहुत शानदार, चाय के बाद जी, चाय के बाद ये पूर्व दिशा में जा रहे थे, आपका आंसर ये पूर्व हो जाएगा। तो चलिए बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा सेशन जी। बी अंशुमान जी बहुत शानदार, बी आ रहा है, दिशा जी का पूर्व दिशा, माया जी का बी, सक्सेस जी का, सभी का जो है यहाँ पर पश्चिम ईस्ट आ रहा है बी। तो बहुत शानदार, जी वाले का। तो चलिए अब आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क आप लोगों के लिए है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक इसका, ये दोनों है जो है आपका होमवर्क है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोनों जो है आपके लिए होमवर्क हो गए। तो चलिए दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर, इसके बाद आपकी साइंस की क्लास सर आ गए हैं, साइंस की क्लास ठीक जो है आपके 12 बजे से लगेगी। तो थैंक यू माया जी, थैंक यू अंशुमान जी, थैंक यू दिशा जी, वल्ली सक्सेस जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अंशुमान जी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।